अस्सलाम वालेकुम। आज हम आरसी हिबलर का चैप्टर नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है द 180 पाउंड्स मैन climbs up the ladder and stops at the position shown after he senses that the ladder is on the verge of slipping। भाई देखो सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक 180 पाउंड्स का मैन है जो कि क्लाइम कर रहा है एक लैडर के ऊपर। लैडर ये मैंने ड्रॉ कर दी है और जो ये लैडर है इसके जो सपोर्ट्स हैं हमारे पास वो कौन कौन सी हैं। एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। मतलब ये कि ये जो हमारे पास ये जो नीचे ग्राउंड बना हुआ है, ये जो मैंने इधर पेंसिल से आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ये ग्राउंड है। जो लैडर का एक पॉइंट है वो इस ग्राउंड से क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, यानी कि ग्राउंड पे ये नीचे रखी हुई है। तो जहाँ से ये मीट कर रही है हमारे पास ग्राउंड पे ये लैडर, उसको हमें नाम दे दिया एक पॉइंट का। क्या नाम दे दिया हमने उसको, ए पॉइंट का। और दूसरा एंड लैडर का जो कि वॉल के ऊपर हमारे पास रखा हुआ है, उसको हमें नाम दे दिया बी का। ये वॉल पूरी बनी हुई है और ये लैडर इस वॉल के ऊपर रुकी हुई है इधर। तो जिस पॉइंट पे रुकी हुई है हमारे पास ये लैडर, उसको हमें नाम दे दिया है बी पॉइंट। और ये एक मैन है और इसका जो वेट है वो कितना है, 180 पाउंड्स मैन हमारे पास इसका वेट है। डिटरमाइन द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ द लैडर इफ द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, हमें मालूम क्या करना है, इंक्लिनेशन थीटा मालूम करना है। क्या मालूम करना है हमने, थीटा मालूम करना है। थीटा कौन सा भाई, थीटा ये वाला थीटा हमें मालूम करना है। इसका जो हमारे पास लैडर है, लैडर से लेके वॉल तक के जो हमारे पास एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है ये वाला, हमें ये वाला कैलकुलेट करना है थीटा। Coefficient of static friction between the friction pad A and the ground is 0.4 और हमें coefficient of friction दे दिया है। जो हमारे पास पैड A है और जो A और हमारे पास जो ग्राउंड था उसके अंदर जो हमारे पास coefficient of friction है वो कितना दे दिया है, 0.4। कितना दे दिया है हमारे पास coefficient of friction, 0.4। Assume the wall at B is smooth और assume ये करें कि हमारे पास जो B जो हमारे पास वॉल है वो क्या हो गया हमारे पास स्मूथ है। The center of gravity for the man is at G और जो हमारे पास जो ये मैन बना हुआ है इसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा उसको हमने कैपिटल जी के नाम से इधर सपोज कर लिया है। और कैपिटल जी मैंने इधर इसका सिंपल इधर सपोज कर लिया कि इसका जो मैन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इधर होगा, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं होगा। नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द लैडर और हमने क्या करना है इसमें, एज्यूम ये करना है कि जो हमारे पास वेट है लैडर का उसको हम निग्लेक्ट करेंगे। अब इसके बाद कर लेते हैं, ये तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। अब इसके हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हम इसकी जितनी फोर्सेस इसके ऊपर लग रही हैं उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं सबसे पहले फोर्स, तो ये फोर्स है, ये जो हमारे पास जो ये मैन था इसका वेट होगा कुछ ना कुछ जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा। वो कितना बताया है, 180 पाउंड्स बताया है। कितना बताया है, 180 पाउंड। तो इधर मैंने लिख दिया 180 पाउंड्स। अब दूसरी फोर्स देखते हैं। तो दूसरी फोर्स अगर हम देखें तो दूसरी फोर्स इधर ये बी है। बी से ये क्या हो रहा है, ये लैडर सपोर्ट हो रही है। जब ये सपोर्ट हो रही है, जब ये रुकी हुई है, तो यानी कि इसके अपोज के अंदर कोई ना कोई ऐसी फोर्स होगी जो इसको क्या कर रही होगी, बैलेंस कर रही होगी। जो इसको क्या कर रही होगी, सिंपल बैलेंस कर रही होगी। और इसको मैं नाम दे देता हूँ एन बी। इसको मैं नाम दे देता हूँ कैपिटल एन बी। और क्या होगा, ये हमारे पास एक के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा, लैडर ग्राउंड के ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होगा जो कि डाउनवर्ड होगा। अब जो इधर फोर्स लग रही है डाउनवर्ड, उसके रिएक्शन में एक फोर्स होगी जो कि अपवर्ड लग रही होगी, जो कि कहाँ लग रही होगी, अपवर्ड, जिसको मैं नाम देता हूँ कैपिटल एन ए, जिसको मैं नाम देता हूँ एन ए का। तो इधर हमारे पास सिंपल कितनी फोर्सेस आ गई हैं, इधर हमारे पास 3 फोर्सेस आ गई हैं। एक तो ये जो उसका वेट है और एक लैडर का ये पॉइंट जो इसके ग्राउंड पे लग रहा है। तो भाई उसका लैडर का कोई ना कोई वेट होगा। जब लैडर का कोई ना कोई वेट होगा वो नीचे डाउनवर्ड कर रहा होगा, उसकी अपोजिशन में, उसकी रिएक्शन में एक ऐसी फोर्स जनरेट हो रही होगी जो इसको कैंसिल आउट कर रही होगी। तो उसको हमने दिया नाम एन ए का और जो बी था इसका नाम दे दिया एन बी का। अब हमें यह मालूम होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, अगर हम एफ ए पे बात करें सिंपल, बल्कि इसको छोड़ दो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास होता है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। एफ हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स हो गई, म्यू हमारे पास हो गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, एन हमारे पास सिंपल नॉर्मल फोर्स हो गई। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं ए की बात, किसकी बात करूं, ए की। ए के ऊपर जो हमारे पास फोर्स लग रही है फ्रिक्शनल फोर्स, वो क्या लग रही है, तो हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, ये एफ ए हो जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन पॉइंट ए। म्यू ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास गिवन होगा सवाल में, जो कि कितना था हमारे पास 0.4।
और एन हमारे पास क्या है, एन हमारे पास एन ए हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स हमारे पास जाहिर सी बात है ए पॉइंट पे लग रही है तो वो एन ए हो जाएगा। तो इधर मेरे पास क्या हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स जो कि एफ ए पे लग रही है वो बराबर है म्यू एस और एन ए के। अब हम बात कर लेते हैं सिंपल इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। अगर हम बात करें इस सवाल को देख के तो इधर ये हमारे पास सिंपल हमने ये डायग्राम से क्या करा है, टोटल फोर्सेस निकाली जो इस डायग्राम के ऊपर, जो सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रही हैं, और अब हम उसकी बनाते हैं इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स बनाते हैं। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरह निकालेंगे, देखो भाई इसके अंदर तीन चीज़ें निकालनी है। सिंपल सब्मिशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, जीरो के। सब्मिशन ऑफ वाई किसके इक्वल होता है, जीरो के। और जो सब्मिशन ऑफ टॉर्क जो होता है, मूवमेंट जो होता है, वो किसके बराबर होगा, हमारे पास जीरो के। इन तीनों के इक्वेशन बनाएंगे और इसके अंदर हम थीटा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल इस क्वेश्चन में यही काम हमने करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एफ वाई पे बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। और एफ वाई के हमने खुद ही डायरेक्शन एक सपोज कर ली, जो पॉजिटिव कहाँ पे होगी हमारे पास, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स लग रही होगी। तो अगर हम बात करें इस डायग्राम की, जितनी फोर्स इधर मैंने लिखी है, सिंपल इसको मैंने इधर से इसको क्या कर दिया, सिंपल सिंप्लीफाई कर दिया है कि ये मेरे पास एक मैन था, ये डाउनवर्ड एक फोर्स लगा रहा है, और जो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है उसको 180 पाउंड्स था, और इधर से लेके इधर तक का जो फासला है वो 10 फीट है, और जो इधर थीटा बन रहा है उसको एंगल नाम थीटा नाम दिया, और ये 3 फीट इधर से लेके इधर तक का जो फासला है मैन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो 3 फीट है, ये 3 फीट है, और जो ऊपर फोर्स लग रही है वो एन है, और जो इधर फोर्स लग रही है वो एन बी लग रही है। और एफ ए मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, एफ ए म्यू एन ए के बराबर होता है, और म्यू एस किसके बराबर था हमारे पास 0.4, तो इधर क्या हो जाएगा 0.4 एन ए। तो इधर मैंने देखो लिख लिया एफ ए इज इक्वल टू 0.4 एन ए। तो अब फाइनली हम बात करते हैं इसके ऊपर कि हमारे पास वाई एक्सिस के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही है। वाई का मतलब क्या है, या तो यूं लग रही होगी या तो यूं फोर्स लग रही होगी। अगर हम ऐसे बात करें तो देखो ये एक फोर्स लग रही है एन ए। एन ए कहाँ पे जा रही है, ऊपर की जानिब जा रही है, और ऊपर की जानिब जो जाएगी यानी कि इस एक्शन में हमारे पास जो फोर्स जा रही होगी ऊपर की जानिब, उसको हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है हमने, इसको पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है। जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे उसके अंदर मैंने तमाम ये जो फोर्सेज एफ वाई है उसको मैंने अपवर्ड ही क्या करा है, उसको पॉजिटिव कंसीडर किया, ताकि कोई हमारे पास साइन की कोई हमारे पास गलती ना हो। हम इसको डाउनवर्ड भी ले सकते हैं, मगर उसे साइन का इशू आ सकता है। तो भाई देखो सिंपल एक ही चीज़ लेके चलो जो कि आप लोगों के लिए आसानी रहे। एन ए हमारे पास इधर हो गया जो अपर डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव हो गया, और एक फोर्स हमारे पास वो है, और एक और फोर्स हमारे पास लग रही है इसका वेट, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और कितना है 180। तो क्या हो जाएगा, एन ए हमारे पास ऊपर की जानिब जा रहा है और उसका वेट नीचे की जानिब जा रहा है, तो एन ए हमारे पास -180। माइनस क्यों आया, क्योंकि देखो वो उसकी डायरेक्शन में अपोजिट था, वेट जो था वो उसकी डायरेक्शन में अपोजिट था। एन ए की डायरेक्शन हमारे पास ये है और वेट की डायरेक्शन हमारे पास सिंपल ये है, तो क्या होगा -180 इज इक्वल टू 0। ये माइनस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एन ए की फोर्स आपके पास आ गई है 180 पाउंड्स। अब हम बात करते हैं एफ एक्स के ऊपर। तो एफ एक्स के ऊपर हमारे पास जो फोर्स होती है तमाम समेशन वो 0 के इक्वल होता है। अच्छा अब एक्स पे बात किस तरह करेंगे, एक्स पे हम बात करेंगे इस तरीके की, या तो इस तरह होगा या तो हमारे पास सिंपल इस तरीके का होगा। मैंने स्टैंडर्ड ये फाइनलाइज कर दिया हर न्यूमेरिकल के लिए कि हमारे पास जो ये वाला जो होगा लेफ्ट टू राइट, इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, तो इधर देखो ये वाली फोर्स लग रही है एन बी, इस तरीके की फोर्स लग रही है ना एक्स, तो ये एन बी फोर्स कहाँ लग रही है, लेफ्ट टू राइट, और उसको हम क्या सपोज करते हैं पॉजिटिव, तो एन बी लिख दिया। अब कौन सी फोर्स लग रही है, एक फोर्स हमारे पास इधर नीचे भी लग रही है, इधर एक फोर्स हमारे पास इधर नीचे लग रही है जो इस पॉइंट पे लग रही है, जो कि क्या कर रही है, इस लैडर को गिरने से रोक रही है। देखो अगर ये लैडर इधर रखी हुई है, ठीक है, अगर ये स्लिप नहीं हो रही, तो मतलब कोई ना कोई ऐसी फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास इधर है, जो कि क्या कर रही है, इस लैडर को इधर से अपोज कर रही है, रोक रही है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, सिंपल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है हमारे पास, तो इसको क्या नाम दे दिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0। तो दो फोर्सेस लग रही थी, एक एन बी लग रही थी, जो एन बी को कौन हमें यानी कि वो कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है, इधर से एक फोर्स है जो कि इसको बैलेंस कर रहा है, ताकि ये स्टेयर्स जो लैडर है हमारे पास वो गिरे ना, ठीक है। अगर एन बी ज़्यादा हो गई और ये हमारे पास सिंपल कम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, ये लैडर गिर जाएगी, ये लैडर हमारे पास सिंपल गिर जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी। तो अब एफ एक्स के ऊपर हमारे पास एक एन बी लग रहा है और एक एफ लग रहा है, तो एन बी माइनस एफ इज इक्वल टू 0। ये माइनस का एफ है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का एफ हो जाएगा। तो एन बी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ।
अब हमारे पास सिंपल क्या होगा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास बराबर होता है म्यू एन के। तो अब हमारे पास सिंपल क्या होगा, इधर देखो एन बी किसके बराबर हो गया, म्यू इंटू एन, म्यू किसके बराबर है हमारे पास 0.4, एन किसके बराबर है 180। देखो ना एन किसके बराबर था 180, जो इधर फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है 180, तो एन किसके बराबर हो गया 180, 180 को 0.4 से मल्टीप्लाई कराओ 72 पाउंड्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने एक्स से भी प्ले कर लिया है, वे से भी, वाई से भी प्ले कर लिया है, अब हम मोमेंट से प्ले करेंगे। तो मोमेंट के लिए भी मैंने कंडीशन स्टैंडर्डाइज कर दी है कि हमारे पास जो मोमेंट इस तरीके का होगा उसको हम कंसीडर करेंगे प्लस, और जो इस तरीके का होगा उसको हम कंसीडर करेंगे माइनस। ठीक है, आपकी मर्जी भाई, आप इसको पॉजिटिव करो या इसको माइनस करो, मगर साइन का फिर ख्याल रखना। मैं इसको स्टैंडर्डाइज करके इसको इस तरीके का ले रहा हूँ पॉजिटिव, और इस तरीके का जो शेप है उसको माइनस ले रहा हूँ। अच्छा, अब मोमेंट की बात करते हैं, तो मोमेंट कहाँ कहाँ पे हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, सबसे पहले तो हम इसको ये देख लेते हैं। एक मोमेंट हमारे पास इधर जनरेट हो रहा है, और एक मोमेंट हमारे पास जो जनरेट हो रहा है, पहले काम करता हूँ मैं मिटा लेता हूँ ताकि ये गंदगी जो इसमें हुई हुई है आप लोगों को सही से समझ आ जाए। तो इधर अगर हम बात करें कि हमारे पास कितने मोमेंट्स बन रहे हैं, तो इधर हमारे पास 2 मोमेंट है, एक ये पॉइंट बन रहा है मोमेंट, और एक पॉइंट इधर बन रहा है मोमेंट का। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पॉइंट की, जो हमारे पास बी पॉइंट था, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कि हमारे पास इधर जो मोमेंट बन रहा है वो क्या बन रहा है। अच्छा, मोमेंट का अगर आपसे मैं फॉर्मूला पूछूं तो आप लोगों को मोमेंट का फॉर्मूला आता होगा। क्या होता है हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला, सिंपल आर एफ साइन थीटा, सॉरी आर मैंने कैपिटल बना दी है, स्मॉल आर एफ साइन थीटा फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल इधर क्या करते हैं, इधर हम इसको सिंपल इधर का मोमेंट निकालेंगे। अच्छा, इधर जो इधर मोमेंट लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, तो ये यू करके इस तरह मूव करेगा। जब ये इस तरह मूव कर रहा है तो इस तरह के लिए मूवमेंट के लिए हमने क्या लिया था, साइन नेगेटिव, तो पहले लगा दिया नेगेटिव। अब फोर्स क्या है हमारे पास इधर आ रही है, ये देखो फोर्स, और हमारे पास आर, तो फोर्स कितनी है एन बी, फोर्स कितनी है हमारे पास एन बी, तो एन बी लिख दिया। आर मतलब मोमेंट आर्म कितना है, अच्छा मोमेंट आर्म कहाँ से चेक करते हैं, ऑरिजिन से, कहाँ से चेक करते हैं ऑरिजिन, तो ऑरिजिन का है मेरे पास ये रहा। तो भाई ऑरिजिन से लेके एन बी तक का जो फासला है वो कितना है 10, कितना है वो 10। देखो ये इधर से इधर तक का फासला 10 था ना, तो इधर कितना फासला हो गया हमारे पास, सिंपल हमारे पास जो इधर फासला हो गया वो हो गया 10, हमारे पास 10 फीट हो गया। तो इधर मैंने लिख दिया 10 और सिंपल साइन थीटा एज इट इज मैंने कॉपी डाउन कर लिया है। फिर क्या करेंगे हम, एक और मोमेंट हमारे पास जनरेट हो रहा है पॉइंट बी के ऊपर। तो बी के ऊपर हमारे पास फोर्स कितनी लग रही है 180, कितनी लग रही है फोर्स 180, देखो ना। तो एन ए हमारे पास कितना, इधर हमारे पास कौन सी फोर्स लग रही है एन ए, कौन सी लग रही है फोर्स एन ए। अच्छा एन ए लग रही है तो इसकी जगह हम एन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है 180 की जगह। तो एन ए हो गया, और मोमेंट आर्म कितना बन रहा है, वही मोमेंट आर्म देखो 10 ही बन रहा है, तो मोमेंट आर्म हमारे पास बन रहा है 10 बन रहा है, तो 10 लिख दिया मैंने। अच्छा इधर क्या बन रहा है हमारे पास थीटा, वैसे होता है साइन थीटा, वैसे क्या होता है हमारे पास साइन थीटा ही होता है, मगर जहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज़ पढ़ी होगी, जहाँ से थीटा बन रहा हो वहाँ पे हम लगाते हैं कॉस थीटा, जहाँ से थीटा बन रहा हो वहाँ से क्या लगाते हैं हम कॉस थीटा। तो देखो इधर से थीटा बन रहा है, इधर से क्या बन रहा है हमारे पास, इधर से हमारे पास थीटा बन रहा है, तो जहाँ से थीटा बन रहा होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं कॉस थीटा। तो इधर क्या होगा 10 कॉस थीटा, तो एन ए 10 कॉस थीटा एज इट इज हमारे पास आ गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और चीज़ देखते हैं हम, इधर हमारे पास ये कितना दूर है इससे 3 फीट, कितना दूर है हमारे पास 3 फीट दूर है। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल माइनस करेंगे, -3 मल्टीप्लाई बाय 180। 180 से क्यों किया, देखो 180 सिंपल इधर का अगर मैं फासला बताऊं आप लोगों को, इधर से फासला बताऊं कि कितना मोमेंट बन रहा है, तो देखो हमारे पास ये सिंपल ये -3 हो गया, मोमेंट आर्म इतना हो गया -3। माइनस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि देखो ये इधर से इधर लेके इधर तक के दूर हमारे पास मोमेंट आर्म बन रहा है, तो ये -3 हो गया। और जो फोर्स है वो कितनी लग रही है 180, वो फोर्स कितनी लग रही है हमारे पास सिंपल 180, ये फोर्स हमारे पास 180 लग रहा है। अच्छा अब इस एन ए की जगह क्या आएगा, एन ए निकाल चुके थे 180, एन ए निकाल चुके थे 180, तो 180 आ गया, 10 cos थीटा एज इट इज लिखा, और ये हमारे पास सिंपल माइनस और 3 मल्टीप्लाई बाय 180, ऊपर मैंने लिखा हुआ है छोटा सा 3 मल्टीप्लाई बाय 180। तो इस तरीके से हमने मोमेंट की इक्वेशन को फाइनली फाइंड आउट कर लिया है। दोबारा बता देता हूँ, देखो 2 मोमेंट लग रहे हैं, एक एन बी पे और एक एन ए पे। एन बी के ऊपर फोर्स की क्या है एन बी, तो एन बी मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म कितना है 10, तो एन बी मल्टीप्लाई बाय 10 साइन थीटा, फिर प्लस आएगा,
फिर हमारे पास Na के ऊपर बात करते हैं, तो Na के ऊपर कितनी फोर्स है, 180 हो रही है हमारे पास। अच्छा वैसे 180 नहीं हो रही है हमारे पास, Na की फोर्स Na की फोर्स है, और Na की फोर्स हम निकाल चुके हो, कितनी निकाल चुके हो, 180। तो 180 मल्टीप्लाई बाय R हमारे पास मोमेंट हम 10 ही है तो 10 लिखा। और साइन थीटा वैसे होता है, मगर इधर हमारे पास थीटा इधर से बन रहा है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा लिख दिया। और ये जो हमारे पास ये जो इधर डायरेक्शन हमारे पास सिंपल बन रही है, ये 3 फीट हमारे पास दूर था, तो इधर मैंने 3 लिखा और मल्टीप्लाई करा दिया इसका जो हमारे पास फोर्स हमारे पास थी 180। मोमेंट आर्म पता है और फोर्स पता है, तो -3 मल्टीप्लाई बाय 180। सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर निकाल लेंगे थीटा को 52। इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। इधर इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, पहले वो लिख लेता हूँ ताकि कोई इशू ना हो। अच्छा NB की जगह क्या आएगा, 72। NB भी हम निकाल चुके थे, ठीक है ना। तो NB देखो निकाला है ना, NB 72। तो हमने x और y को इसलिए यूज़ किया ताकि हम इसके अंदर जो हमारे पास मोमेंट के अंदर जो हमारे पास अननोन है उसको हम कैलकुलेट फाइनलाइज कर सकें। तो इधर मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइनस, अच्छा 72 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है, 720 साइन थीटा प्लस 180 10 से कितना होता है 1800। अच्छा ये कॉस पाई नहीं है, कॉस थीटा ही है। कॉस थीटा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 180 कितना होता है 540 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सिंपल क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसके अंदर आंसर क्या आ रहा है, कि हमारे पास आंसर 52 कैसे आएगा। ये इक्वेशन इधर मैंने लिख ली है और इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। इधर से हम क्या लेते हैं, सिंपल कॉमन लेते हैं और इधर से कॉमन हम लेते हैं 1800। इधर से हम कॉमन लेते हैं 1800 और 1800 हम कॉमन लेंगे तो इधर हमारे पास बचेगा -0.4 साइन थीटा प्लस, और 1800 कॉमन ले लिया तो इधर कुछ भी नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, तो कॉस थीटा आ जाएगा। माइनस 540 को 1800 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा हमारे पास -0.3 इज इक्वल टू 0। 1800 हमारे पास सिंपल ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अदर साइड जाके नीचे डिवाइड हो गया 0 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी -0.4। पहले एक काम करते हैं, कॉस थीटा प्लस का है, इसको पहले लिख देते हैं। तो कॉस थीटा माइनस 0.4 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस खत्म आ जाके प्लस का हो गया 0.3 हो गया। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स पे, तो बोथ साइड पे स्क्वायर करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। इधर फॉर्मूला लग रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए मेरे पास ये है, बी ये है। सिंपल इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। या इससे अच्छे एक काम करें, एक और चीज़ कर सकते हैं, इससे इजी हम एक और चीज़ कर सकते हैं। ये कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा को इधर ही रखें लेफ्ट हैंड पे। ये -0.3 था, इसको वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 0.3, और जो -0.4 साइन थीटा था वहाँ जाके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब स्क्वायर कर लें ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लें, कॉस थीटा का स्क्वायर सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी का होल स्क्वायर मतलब 0.4 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 0.116 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास फाइनली हो जाएगा। अब फाइनली हम क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो सिंपल क्या करेंगे हम, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.09 प्लस 0.24 साइन थीटा प्लस 0.16 साइन स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल वही हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होता है 0.16 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास मल्टीप्लाई होगा सिंपल। तो हमारे पास सिंपल 0.16 कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज आ जाएगा। अच्छा ये साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा क्योंकि 0.16 मल्टीप्लाई होगा 1 से और फिर 0.16 मल्टीप्लाई होगा कॉस स्क्वायर थीटा से। अब फाइनली इसको हम अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0.16 कॉस स्क्वायर थीटा, ये सिंपल माइनस में था हमारे पास, इधर लेकर आ गए हम लोग प्लस के अंदर। 0.24
साइन थीटा प्लस 0.25, ये 0.16 को प्लस करा 0.09 से, तो 0.25 हमारे पास फाइनली आ गया। इसको मजीद रीअरेंज कर लेते हैं हम लोग। 1.16 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.24 साइन थीटा प्लस 0.25। सिंपल, इसके अंदर हमने इस स्टेप में क्या करा है, इधर कुछ भी नहीं था, 1 था, तो 1 को 0.16 में प्लस करा तो 1.16 हमारे पास इधर आ गया। सिंपल। अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो 1.16 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो इधर आ जाएगा, माइनस 1.16 मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा से, तो हमारे पास आ जाएगा 1.16 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0.24 साइन थीटा प्लस 0.25। इसको रीअरेंज कर लें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। तो ये फाइनली हमारे पास हो जाएगा 1.16 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0.24 साइन थीटा माइनस 0.91 इज इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो सिंपल कैलकुलेटर के अंदर रखो और आंसर कैलकुलेट करो, जो कि हमारे पास आ रहा होगा, साइन थीटा के दो आंसर आ रहे होंगे, 0.788288279, और एक और आंसर आ रहा होगा हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 0.99517934। अभी हमारे पास थीटा चाहिए, तो साइन इनवर्स में आ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन में आ जाके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। तो निकालो साइन इनवर्स क्या आ रहा है, 0.78828। तो हमारे पास आ रहा है ये थीटा, हमारे पास आ रहा है 52.02। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये थीटा में आ जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा। सिंपल, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनस 0.99517934 जो कि हमारे पास आ रहा है माइनस 84.37185 आ रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास फाइनली आंसर हो जाएगा 52.02 हमारे पास आंसर हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन इधर मैंने आप लोगों को करके दिखा दी कि ये हमारे पास सिंपल फाइनली आंसर किस तरीके का आ रहा है। तो ये आज हमें न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है ये, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।